जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं दीपांशु मांडव। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर अम्ल क्षार और लवण के MCQ क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन बोल रहा है 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 गुना 10⁻⁻12 मोल पर लीटर है। इस विलियन का pH मान होगा। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड 2012 2018 दो सेट में आया हुआ है। ठीक है, 12 बार 2012 में और 18 में 2 बार क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी -2 और ऑप्शन डी -4। इनमें से कौन सा होगा ये हमें सोल्व करके बताना होगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना होगा। सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। इन्होंने कहा कि 1 विलियन में हाइड्रोक्सी आयन का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, हाइड्रोक्साइड यानी आयन OH माइनस आयन दे दिया आपको कितना 1 गुना 10⁻⁻12 मोल पर लीटर। प्यारे बच्चों, pH मान निकालना है हमें। pH मान निकालना है। pH मान निकालने का फॉर्मूला होता है -log H प्लस आयन। लेकिन हमें दिया क्या हुआ है OH, फॉर्मूले में क्या आएगा H प्लस आयन। तो सबसे पहले करते क्या हैं, OH से H प्लस आयन निकालते हैं। OH से H प्लस आयन निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा। अरे बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला होता है H प्लस आयन निकालने का, वो होगा 1 × 10⁻⁻14 अपॉन OH माइनस आयन। तो होगा क्या 1 × 10⁻⁻14, OH की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी है 1 × 10⁻12। अब 10⁻−12 ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 1 × 10⁻−14। आधार समान है तो पावर जुड़ जाएंगी, ये माइनस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 12। तो आपके पास बचेगा 1 गुना 10⁻²। 14 में से 12 जाएंगे 2 बचेगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ H प्लस आयन इक्वल 10⁻² मोल पर लीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब होगा क्या, अब इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला pH बराबर -log H प्लस आयन अपॉन कुछ नहीं अपॉन तो यहाँ पर तो -log H प्लस आयन की वैल्यू 10⁻²। अरे बच्चों, log में जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो माइनस तो पहले से रखा हुआ है 1⁻² आ जाएगी, बचेगा log 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2 और log 10 की वैल्यू प्यारे बच्चों होती है 1, तो 2 बन जा 2। तो आपका आंसर क्या आया 2। ठीक है, pH वैल्यू कितनी आई 2। अब देखते हैं 2 ऑप्शन में हमारे में है या नहीं। प्यारे बच्चों, पहला ही ऑप्शन है हमारा 2। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षार है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षार है। KOH का होल ट्वाइज, बी KOH पहला है CaOH का होल ट्वाइज, बी KOH CMgOH का होल ट्वाइज और डी है NH4OH। ये प्यारे बच्चों 2012 में सेट GN में आया हुआ है क्वेश्चन। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा बी, KOH प्रबल क्षार होता है इन चारों क्षारों के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2013 2020 2022 3 बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, पहला ऑप्शन दे रखा है NaCl, दूसरा ऑप्शन दे रखा है NaHFO4, तीसरा ऑप्शन दे रखा है Na2FO4 और फोर्थ ऑप्शन है आपका KCN।
तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, NaCl लवण है, Na2SO4 भी लवण है, इनमें बोला अम्लीय लवण कौन सा होगा, तो अम्लीय लवण होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। प्यारे बच्चों असत्य की बात कर रहा है। पहली बात अगर करें, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। ऑप्शन बी है आपका, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। पीएच मान 7 होता है। पीएच मान 0 होता है और पीएच मान 7 होता है। फिर बच्चों शायद ये ऑप्शन गलती से छपा हुआ, ये यहाँ पर आता सत्य है। क्या आएगा, सत्य है, क्योंकि इसने पूछा असत्य है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन सत्य दे रखा है, बाकी 3 ऑप्शन असत्य दे रखे हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक भी है सत्य के बारे में बात कर रहा होगा, तो सत्य ऑप्शन होगा यहाँ पर, जिसका पीएच मान 7 होता है, वो उदासीन विलयन होता है। जैसा कि आपको बताया था, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, अब वो क्या होता है, उदासीन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, एक विलयन का पीएच मान 5 है, वह विलयन है। एक विलयन का पीएच मान 5 है, वह विलयन है। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं पीएच वैल्यू की, तो पीएच वैल्यू में अम्ल जो होता है वो जिनकी वैल्यू 7 से कम होती है, जिनकी वैल्यू 7 से कम होती है क्या कहलाते हैं, हमारे अम्ल कहलाते हैं। 7 से अधिक होती है क्षार कहलाते हैं, और जो 7 होती है उदासीन कहलाते हैं। इन्होंने कहा कि 5 है, 5 क्या है, 7 से कम है, तो क्या होगा, ये अम्लीय है। और क्या होगा, अम्लीय। तो ऑप्शन सही होगा ए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में क्या कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपका कई बार बोर्ड में आया हुआ है, 2020 में, 22 में, 23 में, और 23 में तो 2 सेट में आया, EO और EP में। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है सी 7 और ऑप्शन डी है 14। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने पिछले क्वेश्चन आपको बताया कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, 7, तो ऑप्शन सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 7 होगा आपका, धावन सोडे की प्रकृति होती है। धावन सोडे की प्रकृति होती है। अब धावन सोडे की प्रकृति क्या होगी प्यारे बच्चों, पहला अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन है उदासीन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, धावन सोडे की प्रकृति क्षारीय होती है। ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। यूपी बोर्ड 2021 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। अब क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का उदाहरण नहीं है। कौन सा अम्ल का उदाहरण नहीं है। प्यारे बच्चों अगर अम्ल की बात करें, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिरका खट्टा होता है, बी दही खट्टी होती है, बुझा हुआ चूना टेस्ट न करा होगा आपने, और डी नींबू भी क्या होता है, खट्टा होता है। तो सिरका भी खट्टा, दही भी खट्टी और नींबू भी खट्टा, बचा क्या, ऑप्शन सी। तो बुझा हुआ चूना क्या होगा, आपका अम्ल का उदाहरण नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन 9 की बात करें, क्वेश्चन 9 में बोल रहा है परबल अम्ल है। ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, और ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। अरे बच्चों नाइट्रिक अम्ल परबल सबसे परबल अम्ल होता है। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे परबल अम्ल क्या होगा, आपका नाइट्रिक अम्ल होगा। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, कपड़ों की धुलाई में प्रयोग किए जाने वाला धावन सोडा है। कपड़ों की धुलाई में प्रयोग किए जाने वाला धावन सोडा है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट ही कपड़ों की धुलाई में यूज होने वाला सोडा है, क्योंकि इसी का फॉर्मूला क्या होता है आपका
सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 11 क्या है? इनमें से कौन सा सूचक यानी कि इंडिकेटर नहीं है? इंडिकेटर लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फेथिन, तीनों क्या है ये हमारे? तीनों देखो जैसे बताया आपको, तीनों क्या है हमारे लिटमस यानी इंडिकेटर होते हैं, लेकिन एंटाइफिड क्या है आपका? डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये आपका इंडिकेटर नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि बोर्ड में इन्होंने नहीं दिखा रखा, एक बार भी नहीं आया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान ऑप्शन ए 7 से ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी 5.6 से कम होगा, ऑप्शन सी 10 होगा, ऑप्शन डी 14 होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 5.6 से कम, क्योंकि जो जल अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा प्यारे बच्चों उसे बोलते हैं जब बरसात के मौसम में पहली वर्षा जो होगी वो अम्लीय वर्षा कहलाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अम्ल उसके जल में जल में बहुत सारे अम्ल घुल के आ जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पहली वर्षा में नहाना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लिटमस पेपर तैयार होता है। लिटमस पेपर तैयार होता है पहला हल्दी के पौधे से, दूसरा लाइकेन के पौधे से, तीसरा ऑप्शन है गुड़हल के पौधे से, और चौथा ऑप्शन है जेरेनियम के पौधे से। चौथा ऑप्शन आपका जेरेनियम के पौधे से। पहले बच्चों अगर बात करें हल्दी के पौधे से लिटमस पेपर बिल्कुल तैयार नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाइकेन के पौधे से। लाइकेन के पौधे से ऑप्शन बी इसका सही है। अगर अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्या होगा? अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देते हैं? जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, ठीक है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए नारंगी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी गुलाबी और ऑप्शन डी हरा। तो जैसे हमने डेफिनेशन में बताया था, क्या था कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी इसमें सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। खड़िया यानी चौक का रासायनिक नाम है। चौक का रासायनिक नाम क्या होगा? पहला कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा सोडियम कार्बोनेट, तीसरा होगा ऑप्शन कैल्शियम थायोसल्फेट और चौथा ऑप्शन होगा सोडियम कार्बोनेट। तो प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट ही आपका क्या होता है? खड़िया का फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन सी डी 12। ए में 5 है, बी में 7 है, सी में 10 और डी में 12। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन इसका बी सही होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? कार की बैटरियों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला अम्ल है। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी है H3PO3 और डी ऑप्शन है HNO3। डी ऑप्शन HNO3। पहले बच्चों आपने तो ये इस क्वेश्चन को आप जानते भी होंगे कि कार की बैटरी में यूज होने वाला या कार की बैटरी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्सैलिक अम्ल। पहला टार्टरिक होगा, ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन साइट्रिक होगा और तीसरा एसिटिक अम्ल होगा, ऑप्शन डी आपका होगा ऑक्सैलिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल सिरके के अंदर पाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर की बात करें 19 की। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? पहला, हाँ फॉर्मूला भी पूछ सकता है इसका, इसलिए इन ऑप्शन में फॉर्मूला भी दे रखा है, 2023 में बोर्ड में आया हुआ भी है, तो यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका ये होने वाला है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और तीसरा है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और चौथा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पहले ऑप्शन में आपका फॉर्मूला रखा CaCO3, एंड दूसरा है NaHCO3, और तीसरा ऑप्शन है CaF4 × 1/2H2O, और फोर्थ ऑप्शन है NaOH। ठीक है, ऑप्शन भी दे सकता है, फिर आपका फॉर्मूला भी दे सकता है, और इसका रासायनिक नाम भी दे सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी CaF4 तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20 भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? दांतों का इनमेल यानी दंत वलक बना होता है ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट से, ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट से, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट से, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट से। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा दांतों का इनमेल या दंत वलक जो बना होता है वो बना होता है कैल्शियम सल्फेट से, सॉरी फास्फेट से, कैल्शियम फास्फेट से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 क्वेश्चन क्या है? नींबू के रस में होता है, नींबू के रस में होता है लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। पहले ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में एसिटिक अम्ल, तीसरे ऑप्शन में सिट्रिक अम्ल, और चौथे ऑप्शन में दे रखा है टार्टरिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों, नींबू के रस में पाए जाने वाला अम्ल होगा सिट्रिक अम्ल। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन सी सही होगा। अब क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 होगा हमारा प्यारे बच्चों, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है CaO या CaOH का होल ट्वाइज, या CaCO3 या D CaCl2। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन होने वाला है आपका CaOH का होल ट्वाइज, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके बनाता है। तो देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन करके क्या बनाएगा। प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है आपसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH किससे अभिक्रिया करके? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यानी HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? अगर यहाँ से HOH बाहर निकाल दिया जाए तो आपका बनेगा NaCl + H2O। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? पहला NaCl, दूसरा NaOH, तीसरा NH3 और ऑप्शन डी H2O4। तो क्या बना? NaCl। क्या बना? NaCl। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अम्ल व बफम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्षार को। क्या बोलते हैं? क्षार, यानी आपके बेस को। अम्ल व बफम की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों कहते हैं अल्कोहल, एस्टर, अम्ल व लवण। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, जब हमने किसी भी ये NaOH यानी कि आपका भस्म यानी कि क्या है आपका ये क्षार है और ये HCl अम्ल है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण। ठीक है, अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया करके बनता है लवण प्लस जल। क्या बना? लवण। तो ऑप्शन में दे रखा है लवण, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। 25 क्या है? लवण होते हैं विद्युत अपघट्य, उदासीन, विद्युत अनुपघट्य या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, विद्युत अपघट्य होते हैं, लवण होते हैं विद्युत अपघट्य, क्योंकि लवणों को हम जैसे कि हमारे पास NaCl है, NaCl को किसी भी इसका जलीय विलयन का या फिर मेल्ट करने के बाद Na+ में और Cl- में तोड़ा जा सकता है। अगर मैं इसको किसी भी इसका NaCl का जलीय विलयन तैयार कर लेता हूँ और इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करता हूँ, विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ, तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। तो विद्युत धारा किसी जलीय विलयन में कैसे प्रवाहित होती है? आयनों द्वारा। और आयन किसके द्वारा बनते हैं? विद्युत अपघट्य के
द्वारा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है अम्ल वह पदार्थ है, 26वां क्वेश्चन है हमारा, अम्ल वह पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या प्रोटॉन ग्रहण करते हैं या प्रोटॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें लुईस ने बताया था कि अम्ल या लुईस की परिभाषा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन कैसे देते हैं? जैसे कि डेफिनेशन में आपको पता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। डेफिनेशन में भी क्या है, जो अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या देते हैं, H+ आयन। H+ आयन क्या है हमारा? प्रोटॉन। क्या है? प्लस आयन, प्रोटॉन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा अम्ल, क्षार व लवण और के बारे में, उसके जितने भी MCQ थे आज हमने सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ के साथ। धन्यवाद।